अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नज़रें भी लगी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो फाइनल कॉल है उसका अंजाम क्या होगा? क्या इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे, नहीं पहुँच सकेंगे? क्योंकि हुकूमत का ये दावा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत इन्हें डी चौक और इस्लामाबाद तो बिल्कुल नहीं एंटर होने देंगे। उसी को लेके हमने देखा कि बंदोबस्त भी बहुत किए गए, कंटेनर्स लगाए गए, इस्लामाबाद को बाकायदा तौर पर एक किले में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन हमने ये देखा कि तमाम तर वो जो रेड लाइन्स थी गवर्नमेंट की, वो अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं। एज़ वी स्पीक फेडरल कैपिटल में मौजूद हैं। कंटेनर्स हटाने की विजुअल्स भी जगह-जगह से आ रहे हैं। शेलिंग, टियर गैस शेलिंग, उसके विजुअल्स भी हमने देखा कि जगह-जगह से आ रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो टले नहीं। लीडरशिप किसकी है, ये भी एक सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि अली अमीन गड्डापुर साहब ने कोशिश की फरार होने की, लेकिन नहीं उन्हें फरार होने दिया गया, वो भी लीड कर रहे हैं। बहरहाल सूरत-ए-हाल आखिर में यही है कि ये लोग इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुतालबा एक ही है कि इमरान खान की रिहाई होगी और जो 3 मुतालबात और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रखे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन है, इस पर भी बात करेंगे। जो बार-बार पैगाम रसानी हो रही है इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल के अंदर, पैगाम है क्या? कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आगे का लाहे-अमल क्या है? क्योंकि एक ओपिनियन ये भी है कि डी चौक तक आना, इस्लामाबाद तक आना एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी पॉलिटिकल, अच्छी पॉलिटिकल माइलेज भी ली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उससे, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? इसके आगे क्या? क्या जो मैक्सिमम था वो कर नहीं चुके, एग्ज़ॉस्ट नहीं कर लिया, तो इसके बाद अब हुकूमत क्यों मानेगी? बैठे रहें यहाँ पर अगर आके बैठना चाहते हैं। तो ये कुछ सवालात हैं, इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक़्त के लिए। थैंक यू याशी। सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो विजुअल्स, जो चीज़ें हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में, एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने भी, खुद भी, पर्सनली भी, कि आप लोग इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएँगे और इतने सारे लोगों के साथ, क्योंकि क्राउड तो काफ़ी सब्सटैंशियल है? जब आप नजर डालते हैं अपने लीडर के फेथ के ऊपर, डेप्थ ऑफ हिज फेथ, तो उसके साथ इतनी देर रह के थोड़ा कुछ तो हमने भी बोरो कर लिया है उनसे। फेथ हमारा भी था हुँ। और फेथ इस चीज में था कि हाँ, इंशाल्लाह ताला हमेशा पता जो है वो हक की होती है, वो सच की होती है। अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी बाकी है, अभी तो आगाज है। और हमारी दुआ है इस वक्त के जी, एक तो ये सब कुछ पुरअमन रहे, और नंबर 2, ये मुल्क का भला हो, ये मुल्क के अवाम का भला हो। यहाँ किसी की हार और किसी की जीत का मसला नहीं है। ये सिर्फ एक कन्विक्शन है, एक पैशन है। और हम चाहते हैं कि ये तमाम एनर्जीज जो हैं हमारी, और हमारे वो लोग जो कि हमारी पार्टी के मेंबरान नहीं हैं, उनकी भी एनर्जीज जो है वो इकट्ठी हो के इस मुल्क को आगे ले जाने की तरफ सरफ हों। सो यहाँ ये एक हम नहीं चाहेंगे कि हम फतह के शादियाने बचाएं, दैट विल बी प्रेमेच्योर, नंबर 1। नंबर 2, ये कि ये कलेक्टिव गुड है, ये सबका, एक मुल्क सबका है, बराबर का है, सबका, सब इसको चाहते हैं, सब इससे मोहब्बत करते हैं। और हम चाहेंगे कि 76 साल के बाद जितनी भी कुव्वतें हैं इस मुल्क के, ताकतें हैं इस मुल्क में, वो इकट्ठी होकर इसको आगे ले जाने के बारे में तदबीर करें, सर, क्योंकि ये वही मिलने इस वाली वक्त बात की मैं जरूरत है। आपसे बिल्कुल, मैं कमेंट लेती हूँ मिलने वाली बात भी आपसे, लेकिन जहाँ हमने देखा कि आप लोग एक तो आगे बढ़ते रहे, हुकूमत कहती रही कि बहुत सारी रेड लाइन्स डिफाइन करती रही, लेकिन आप वो सब अबूर करके आपके लोग आगे बढ़ते रहे। वहीं पे बड़ी मिक्स किस्म की खबरें भी साथ-साथ आती रही कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद आखिर तक नहीं साथ होंगे। उन्होंने बीच में से शायद कहीं जाने की भी कोशिश की गई, कि उनको नहीं जाने दिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब के आपस में कोई मामला जो है वो कोई स्ट्रेस जो है उसके अंदर बढ़ा, एक ये भी खबर थी। अच्छा, फिर साथ-साथ ये भी कि मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के साथ 2 दफा कल बैरिस्टर गौहर की। थोड़ा-सा मुझे बताएँगे कि अंदर क्या चल रहा है? कोई कन्फ्यूजन है? जो मुलाकातें हुई उनका क्या मकसद था? क्या क्या बात हुई वहाँ पर? कल जो गुजरा, कल है वो गुजर गया है। अब आज की बात है और आने वाले कल की बात है। कल जो होना था हो चलें गया। आप आज तो आप देख रहे हाँ। हैं कि आपके सामने जो हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि हम पुरअमन रहें, सब लोग पुरअमन रहें, और इस मुल्क को इस गर्दाब से, जिसमें कि इस मांगे की हुकूमत ने, चोर हुकूमत ने जो इसमें डाला हुआ है, उसमें से हम इसको कामयाबी से निकालने में आगे बढ़े। दैट्स चलिए इट। आज की बात कर लेते हैं। फिर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है सर आज, वो मेरा ख्याल है जब से केपी हुकूमत के तर्जुमान बने हैं पहली मर्तबा उनकी मुलाकात हुई है। कोई पैगाम लेकर गए हैं क्या? वहां पर क्या मकसद क्या था आज जब आप लोग, ठीक है आई अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं प्री मेच्योर है ये कहना कि हम विक्टोरियस हो गए, बट स्टिल आप लोगों ने काफी बड़ी अचीवमेंट तो कर ली है। उसके बाद क्यों गए आज बैरिस्टर सैफ मिलने के लिए?
देखिए बैरिस्टर साहब कल भी गए थे, याशवी कल भी गए थे, गौर साहब के साथ वो गए थे और आज भी वो हाँ। गए हैं। कोई एज सच कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। अब तो हम वो तमाम जो इम्पेडिमेंट्स थी वो क्रॉस करके इस वक्त हमारे हजार लोग जो हैं वो डी चौक में बैठे हुए हैं और वो बहुत पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। अभी बुशरा बीबी ने खिताब भी किया है वहाँ और उनको पुरअमन रहने की तलकीन भी की है। अब तो यहाँ से आगे चलने की बात अगर करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि जो बीती बातें हैं वो बीती बातें गुजर गई हैं। बहुत से लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाने की कोशिश की, हमारे रैंक्स में डिविजन की बात की, सारा कुछ किया, हमने वो बर्दाश्त किया। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में अर्ज करूँ कि वो PTI के हरावल दस्तों में, खान साहब के हरावल दस्तों में से एक शख्स हैं और उन्होंने जितना काम किया है पार्टी के लिए और खासकर इस 6-7 महीनों में जब से 8 फरवरी के डाके के बाद से मेरा ख्याल है कि वो शायद ही उसकी नज़ीर मिलती हो। तो किसी किस्म की कोई डिविजन नहीं है, पार्टी एक है खान साहब की लीडरशिप के पीछे और उनके जो अहकामात होंगे उनके ऊपर अमल किया जाएगा, उनको एक्सिक्यूट किया जाएगा। अहकामात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने खैर ये सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर सैफ की आज जो मुलाकात हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि एक जो इस वक्त वो है ना, एक बात है जो की जा रही है वो ये भी की जा रही है कि डी चौक तक आना, मार्च करना, वो स्टेप बाय स्टेप जो बैरियर्स हैं जैसे आपने भी कहा उन्हें अबूर करना, ये 2 दिन बड़े अच्छे गुड पॉलिटिक्स थी PTI के लिए और अच्छी आप लोगों की जो एक आपका नैरेटिव है उसको आगे लेके चलने के लिए भी इट रिफ्लेक्टेड वेल जो कुछ आप लोग कह रहे थे उसके ऊपर। व्हाट नेक्स्ट? आपको नहीं लगता कि अब आप एक डेड एंड पे आ गए हैं? इसके बाद क्या, इससे आगे क्या करेंगे? मैक्सिमम जो कर सकते थे कर लिया? डेड एंड जो था वो पहले भी हमें कहा गया था कि ये डेड एंड है और आप ये है कि आप बैठ जाएं, 5 साल तक इंतजार करें, फिर इलेक्शन चोरी होने का इंतजार करें, फिर 5 साल के लिए कोई और चोर हुकूमत आ जाएगी। तो हमने उसके साथ रेकनसाइल नहीं किया। डेड एंड नहीं है हमारे लिए, ये तो अभी आगाज़ मोहब्बत है और होगा, इसको आगे लेके चलना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंतहाई पुरअमन तरीके से हमने इस जद्दोजहद को इसको आगे बढ़ाना है। हमने कल की जो बात आपने की 2 दफ़ा की है, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, कोशिश की जा रही थी कि कल के PTI जो है वो डी चौक में ना आए, कोशिश की जा रही थी कि वो PTI संजानी में बैठ जाए, कोशिश की जा रही थी कि PTI इसी तरह से किसी और जगह के ऊपर बैठ जाए ताकि ये जितना भी इसका सर्ज है, इसकी जो मोमेंटम है उसको डिफीट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो वो उसके ऊपर पार्टी यूनाइटेड रही और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। और आज इंतहाई पुरअमन तरीके से हम लोग डी चौक में दाखिल हुए हैं और यही कॉल थी खान साहब की। इसके बाद अब देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। बातचीत करने की कोशिश हो रही है, हम इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं किसी तरीके से और बेहतरीन तरीका तो यही होगा कि टेबल के ऊपर बैठकर एक दूसरे की बात सुन के एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए जिसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है सबसे पहले ये कि तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। दूसरी मांग हमारी है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उसको रिवर्स किया जाए, उसको अनल किया जाए। और थर्ड ये है कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है उसको वापस किया जाए। जहाँ तक पहली डिमांड की बात है उसमें कोई वक्त की ज़रूरत नहीं है, उसको फौरी तौर के ऊपर मीट किया जा सकता है। बाकी जो डिमांड्स हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम भी उसमें हम जानते हैं ना। फिर आप रवैया तो आप लोगों के सामने है, फिर किस वजह से आप लोग पुरुमीद हैं? क्यों आपको लग रहा है कि आपकी कोई भी मांग जो है पूरी होगी? यहाँ तक तो आप लोग पहुंच गए, हमें यही रहा था कि मे बी 1-2 बैरियर्स अबूर करने के बाद गवर्नमेंट टॉकिंग टेबल पर आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप स्टिल होपफुल हैं? अभी वो एक और जो मुकदमा है खान साहब के ऊपर, उसके अंदर मजीद 6 रोज का रिमांड जो है मंजूर कर लिया गया, तो वाइब तो कोई नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा सिग्नल तो नहीं दे रही जिससे लगे कि वो मुज़ाकरात करने लगी है आपसे? वो तो डिनाई कर रहे हैं। देखिए एक चीज होती है उसको रियलिटी चेक कहते हैं। रियलिटी कल की रियलिटी आज की रियलिटी नहीं है और आज की रियलिटी शायद कल की आने वाले कल की रियलिटी ना हो। तो मेरा ख्याल है कि आज की रियलिटी की बेसिस के ऊपर एक रियलिटी चेक किया जाना चाहिए। हम तो बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं, हमने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को सामने रखकर हमने प्लान्स बनाए थे और इस दफ़ा मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मेटिकुलसली हमने प्लान आउट किया था, इसीलिए इस इनिशियल कामयाबी से हम किनार हुए हैं। और हम भी चाहेंगे कि जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो भी ज़रा दीवार पर लिखा पढ़ लें और कोशिश करें कि ये मुल्क जो है किसी किस्म की वायलेंस की तरफ ना जाए और वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जो जायज़ मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए और मुल्क का पहिया जो है उसको आगे बढ़ने में मदद दी जाए। जी रोक साहब, बिल्कुल यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें यहाँ पे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा।